Any of the upcoming ones that you really like? Like who like, cool, this is so good to see this person do so well. Yeah, yo, Samay. Yeah? So Samay is a dear friend, and I think of him as a younger brother. And I've always told Samay that I think he's, first of all, his relentless curiosity for jokes and his penchant for having a good time at anything is so infectious. Like, I have never gotten on a call with Samay and not ended up in a fun, happy, jokey mood. Fiercely loyal. My worst times, like, I just know that talking to him would be a pick me up. I think at a skill level, I find there are people who are extremely good at like joke writing, or prose, or whatever what people know them for. But at a deeper level, they have an understanding of mass manipulation. They have an understanding of crowd control. They have an understanding of brand building. So amongst, I think Zakir is one of them. I would think Samay is also extremely skilled at that. It looks very chutkula, bakchodi, etc. But a deeper understanding of that is just someone who just knows how to elevate a brand. Someone who knows if X, then what? X plus Y equals to what? He's excellent at it. So there are very few people I would consider as like peers of just pure idea-based stuff. I think Samay is definitely one of them. So I'm very lucky, like that. I have friends who I can talk intellectual stuff also, who I can do bakchodi also, I can work also. That I think I'm lucky that I get to work with. कौन लोग हैं जिनका आपका काम पसंद है? अगर एज क्रॉस करने की अगर बात करें तो मुझे समय बहुत पसंद है। उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का नहीं है। अब ये बताओ कि अभी आप जब रिसेंटली इंडियाज गॉट लेटेंट पे गए थे, तो वहां पे आपको लोग कैसे लगे, आपके पैनल के और कंटेस्टेंट्स, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेटेंट तो बहुत बड़ा बन चुका है, इंडिया का बेस्ट चीज अभी आई थिंक सबसे ज्यादा वही है। और मुझे समय बहुत पसंद है। मुझे समय बहुत बढ़िया लौंडा है एकदम। लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि असली में पर्सनालिटी है कैसी समय की। नहीं, मतलब मुझे उसका वो बहुत स्पॉन्टेनियस है। वो चीज मैं आई विश कि मेरे अंदर हो पाती कि मैं इतना स्पॉन्टेनियस होता कि यार कुछ भी चीज पे वो इतना बढ़िया तरीके से तुरंत वो कर देता है। बहुत सिक्योर आर्टिस्ट है वो। सिक्योर आर्टिस्ट इन दैट वे कि ही इज डूइंग अ शो, और जहाँ पे वो बहुत सारे और आर्टिस्ट भी आ रहे हैं जहाँ पर वो फुटेज बहुत खा सकता है। बट वो, और मैं एक चीज बताऊं, ये मेरा लेटेंट के साथ में उसने वीडियो निकाला और वो उतना ही एक्साइटेड था कि रवि भाई हर वीडियो आ रहा है, दिन 4 बार फोन कर दिया, पहाड़ों पे था वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, हाँ भाई हाँ ठीक है। समझ लगा कि यार ये जो है ना, ये जो काम को लेके अपने एक्साइटमेंट है, वो एक चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट और इनोसेंस। हाँ, मतलब कि भाई मचाएंगे यार। बहुत मेहनती, मतलब मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ। मतलब अभी इन दिनों अगर किसी आर्टिस्ट से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ तो मतलब कमाल का बकचोद लड़का। और मतलब मुझे गाली गलौज से है दिक्कत, बट मुझे उसकी गालियां पसंद है भाई। मुझे उसके मुंह से तरीके से बोलता है वो बहुत, हाँ मतलब वो फोर्स नहीं कर रहा। आप जब ना फोर्स करते हो फनी बनने के लिए तो वो दिक्कत है, वो तुम्हें दिख जाता समझ भी आ जाता है। बट ही इज लाइक दैट, उसकी लैंग्वेज वही है, वो ऐसी बातें करता है और वो ऐसे ही है। और वो बहुत चिल है। मतलब मैं मौका मिला तो मैंने बोला था कि यार हम दोनों कभी घूमने चलेंगे, ट्रिप पे। मुझे तो यही समझ में आता है कि किसी के साथ टाइम बिताना हो तो हम दोनों घूमने चलेंगे। तो कहाँ लेके जाओगे उन्हें, किस टाइप की जगह पे वाइब करोगे आप दोनों? यार अभी तो हम लोग लद्दाख गए थे, तो लद्दाख मुझे बहुत सुंदर लगा। बहुत पहली बार लद्दाख गया। इतना सुंदर, इतना विशाल पहाड़, इतनी बड़ी दुनिया और हम इतने छोटे से लोग। कमाल कमाल। तो कहीं पर भी चल लेंगे यार, वो तो सब टू पर्सन। लद्दाख है, दार्जिलिंग है, बनारस है। बनारस इतनी बकचोद जगह है, उसके लिए बकचोद इन गुड वे लोगों को लगे कि, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट कभी मौका मिला तो, कभी ऐसा हुआ तो मजा आया मुझे। तो लेटेंट बहुत बढ़िया था। लेटेंट अच्छा था, मजेदार। बट पता है हमने पढ़ा रेडिट पे, थ्रेड्स पे हमने पढ़ा कि एक्चुअली में जितनी मस्ती और मजाक हुआ था वो बहुत सारी चीजें एडिट आउट हो गई थी। हाँ। जब वो डला 4 घंटे का शूट होता है ना, वो 4 घंटे का था। 4 घंटे का शूट होता है। 2 शोज होते हैं, पहले शूट होता है और दूसरा शूट होता है। 2 घंटे दोनों होते हैं।
और और वो उसमें कंबाइन से करके काट के निकाला जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेट पे नहीं डाली जा सकती, पर वो उस मोमेंट में थी। बहुत मोमेंट थे, हम तो बता ही नहीं सकते, इंटरनेट में डाल नहीं सकते, बट क्रेजी। Have you heard of my friend Samay Raina? He's he's a YouTuber. Yeah. I'm sure you've heard of him. So Sure. he's doing a lot to bring back chess to the mainstream. Love how he's just taken his passion and made it a part of his online brand. So I think the world needs more Samay Rainas on this planet. Yes, The world well, of chess. what he has done is maybe taken away some of the intimidation in chess. A lot of people used to feel intimidated by chess. And okay, he's sitting there, he's bantering around, and in the meantime, maybe there's a little bit of chess happening. And so, well, it's a formula that has worked very well. So good for him. What's your advice to Samay Raina? I don't have much comedy advice for him, but his chess, I don't know where to begin. Had to get that in. So. Sorry, bro. So anyway, but okay, in terms of, do you have any message for Samay Raina's audience who is fascinated by chess? What's your take on that? Like, will we see more grandmasters come out of that audience? Yes, eventually. I mean, everyone starts with baby steps, and I'm happy that they're engaging with chess in a format that's comfortable for them, and I hope that they will, some of them at least, will get the bug and play even more. Beautiful, sir. समय नेक्स्ट लेवल है। समय तो है। आप कब से जानते हो समय को? वैसे डू यू नो हिम? I know, I do. I met him on the set of Comedy Premium League. जब हम नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स प्राजक्ता और नेटफ्लिक्स शूट कर रहे थे कॉमेडी प्रीमियम लीग। उस टाइम पे तब मैं पहली बार मिली थी समय से। तब भी ऐसा ही था। हाँ, ये बस ये ऐसा ही है, बस अभी दिखने लगा है तो हमको अरे बट ये ऐसे मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ उसको। हाँ, नहीं बट बड़ा मस्त लगता है मेरे को, बहुत फनी लगता है मेरे को समय। ऐसा लग रहा है कि वो गाली दे रहा, बना के नहीं बोल रहा। इस लाइन के बाद गाली ही आनी थी। तो सही बोला उसने, है ना? गंदी बातें उसके मुंह से कितनी अच्छी लगती है। गंदी और डार्क, गलत वो बोलता है। सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी ऐसी बातों को। और वो बोल देते हैं ना तो निकल जाती है हंसी कि ठीक है चल। इंडिया इज नॉट नानी को भी बोल देता है, कहता मेरी नानी कहती खाना खा ले, तो मैं कहा भाई खा लिया है, कहती मरन छुई, मतलब उन्होंने अपनी भाषा बोला कि अगर तू नहीं खाएगा ना ये खाना तो मैं मर जाऊंगी। तो कहता उसका दोस्त कहता तूने क्या कहता, फिर मैंने खा लिया, इससे अच्छा 12 दिन वेज खाने से अच्छा कि नानी के मतलब नानी उठ जाएगी तो फिर 12 दिन वेज होगा। तो ऐसी बातें बोल देता है। मेरे को लगता है आई थिंक समय इज अ जनरेशनल कॉमेडियन। मतलब अब जैसे मेरे से लोग पूछते हैं ना उसके बारे में, क्योंकि अब तो एक मेन स्ट्रीम बैरियर क्रॉस कर चुका है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट की यूनिवर्स को पता है या कॉमेडी देखने वालों को, अब सबको पता है, सबको। एंड आफ्टर हैविंग सीन हिम डू लेटेंट, आई जस्ट थिंक ही इज अ उसकी जो कॉमिक टाइमिंग है, उसकी जो डिलीवरी की टोनैलिटी है। इफ यू रिमेंबर, उपमन्यु भाई फेमस ऐसे होते हैं कि उनकी डिलीवरी बड़ी अच्छी है। बस्सी भाई की बात ये है कि वो फनी भी नहीं है कहानी, नॉर्मल कहानी है, बट उनकी डिलीवरी इतनी फनी है, बहुत नेचुरल है। एंड आई थिंक समय हैज दैट, प्लस ही हैज इनसेन टाइमिंग प्लस स्पॉन्टेनिटी। वो तो नेक्स्ट लेवल है, एक नॉन स्टॉप है वो। बहुत, मतलब ऐसा है कि बैठे बैठे भी एक वो था कोई क्या था, एक जोक था उसमें कि कोई था ऐसे, उसको रोनाल्डो मेसी का कुछ था, कैसे आप अगर आप रोनाल्डो एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए तो विल यू मेक हिम मेसी? राइट। वो पता नहीं, मतलब अलग उस टाइमिंग चाहिए उसके लिए। नहीं, उसके दिमाग में वो कैसे बचता है मेरे को नहीं पता। इट्स यूनिक एंड यू कैन टेल कि ये उसको, मतलब दिस इज गिफ्ट एंड देन प्रैक्टिस ऑन गिफ्ट। राइट। और ये भी है, जैसे अलग अलग मेरे कॉमेडियन से ना अलग अलग चीज़ें हैं जो उनसे सीखता हूँ, मतलब मैंने पता है इसकी ये सीखनी है, तो समय भाई से यही है कि स्पॉन्टेनिटी। जब समय ने कॉमेडी शुरू करी थी, मेरे को ये स्टोरी पता है बिकॉज विवेक देसाई मेरा दोस्त है। विवेक देसाई एंड आई लाइक, वो मेरे को बता रहा था, कह रहा है जब समय ने कॉमेडी शुरू करी थी तो मैं समय, क्योंकि विवेक देसाई ऑर्गेनाइजेस पीसीएफ, पुणे कॉमेडी फेस्ट, तो उसने समय को स्पॉट दिया था शायद पीसीएफ में पहली बार, और समय को ये बोला था भाई बच के रहियो, बॉम्बे से कॉमिक्स आ रहे हैं, वो सही कॉमिक होते हैं। तो समय आज भी जब कुछ फोड़ता है ना, विवेक को फोन करके आता है, फिर आ रहे बॉम्बे से कॉमिक्स, क्योंकि यू नो, तो मतलब एंड विवेक सेड द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम परफॉर्म आई न्यू ही वाज गोइंग टू बी ह्यूज, बिकॉज ही इज नॉट नेटिव टू कॉमेडी। कई लोग काफी सालों से कर रहे हैं, समय ने मतलब उसको कर, ही वाज मेंट फॉर दिस, एंड लेटेंट गोज ऑन टू प्रूव दैट इट्स insanely funny. Every episode is insanely funny.
नेक्स्ट लेवल है। या राइट। लेकिन समय की बड़ी एक अच्छी बात थी। हाँ, एक तो मैंने बताया नहीं ऐसा कि ऐसा ऐसा कर रहा हूँ मैं, रैंडम गया हूँ किसी के शो में और कैरेक्टर करके आ गया हूँ और समझ रहे हो, मतलब इट्स काइंड ऑफ मतलब ब्लफ किया, मतलब गेम ही खेला फालतू का। हाँ, मतलब, है राइट ना? राइट। तो कोई भी और बंदा होता ना इंडस्ट्री का, मैं खुद होता, मैं भी कुछ बुरा आदमी नहीं हूँ, पर मैं खुद होता, मेरे शो में कोई ऐसा कर जाता ना, एक बार तो मेरे को भी लगता है कि क्या ऐसा कैसे, मतलब बिना बताए ऐसे कैसे कर गया। मैं तो पर समय को है मैंने बताया, इसके बाद मैंने कहा समय भाई ऐसा था कि मैं शो के बाद सिर्फ समय भाई बताया, मैंने कहा समय भाई मैं कैरेक्टर कर रहा था, मैंने कहा ये बंदा मैं इसको बता देता हूँ कि इनका शो है। बोले उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरे को बोला था 7 तारीख को ऐसा ऐसा शो है, तो मेरे को यार उसके बाद मैं चला गया, उसके बाद हफ्ता 10 दिन हो गया, कुछ बात नहीं हुई, मेरे को लग रहा था यार पता नहीं कैसे लिया होगा समय भाई ने, मतलब कुछ ऑफेंड ना हो, बुरा ना लगा ऑफेंड की गई क्या है ये, और मैं कुछ बात भी नहीं हुई है ना बताया है कि कहाँ है, तो मैं सोच रहा था मैसेज करूँ ये करूँ, मेरे पर नंबर भी नहीं था, कहाँ से निकालूँ कि ऐसा है, तो कि भाई यार बोल दूं यार मेरा ऐसा कुछ वो इंटेंशन नहीं था, दिस इज माय आर्ट, मैं ऐसा राइट। और मैं इस मामले में कंसर्न था। उनका फिर फोन आया, भाई क्रेजी एडिट हो गया भाई, मजा ऐसा कर रहे हैं, तो वो बंदा एकदम चिल, और वो उल्टा मेरे को समझा रहे हैं कि भाई ये कोई कुछ बोले ये नहीं है, ये जो तूने किया ये तेरा आर्ट है, इसको रख, जैसा तू कर रहा है वैसा कर। मैं बीच में बड़ा वो हो गया था परेशान कि यार क्या करना है, ऐसे करना है। शो के बाद मैं घर पे मैं 4-5 बार मिल के उनको बड़ा परेशान किया मैंने कि क्या करना है, ये है वो ऐसा। उन्होंने पता नहीं कितने एग्जाम्पल दिए कि यार फलानी जगह US में ये बंदा ऐसा करता है, ये बंदा यहाँ ऐसा करता है। तो सिंपल है भाई, जो तूने किया तेरी आर्ट थी, हमारे शो में किया, चिल है, तू चिल मैं चिल सब चिल। तो मतलब मेरे को वहाँ ऐसा हो गया था, चलो मैं टेंशन खत्म है, सही है, सब सॉर्टेड है। मैंने आपकी स्टोरी देखी, अभी मैं आ रहा था तो आपने समय रैना के साथ शूट किया। आई थिंक वो 9 जुहू में शूट होता है, नहीं हैबिटेट में होता है, हैबिटेट खार में शूट हुआ। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस, क्योंकि नाउ तो इट हैज बिकम सो बिग। It's a big deal to be on Latent for sure. Like I did not know of Latent before. अच्छा. Before he asked me, it was also during the time where Latent was also like it had just been introduced to the world. तो जब उसने समय ने मुझे पूछा और मैंने तो कह दिया, क्योंकि समय दोस्त है, तो like I'm always up for doing things for friends. So I was like हाँ करते हैं ना, whatever, explain to me क्या है and everything. And the next day I think on some live he was live on I think YouTube, तो उसने मेरा नाम लिया कि these are the upcoming guests. And when he did that I got lots of texts from so many people who I don't even know, so and who I barely speak to. तो उनका भी मैसेज आया कि तुम Latent पे जा रही हो, हमें ले चलो, can you give us tickets, ये वो. That's when I realized being on Latent is a big thing, and that's when I actually started watching Latent. And it's a fantastic show. I think it's a great concept, like, because people do comedy a lot, but he's definitely added a twist to it. He's made it so much fun, and he's giving so opportunities to so many people to have a platform and show their talent, open the show, and even if they don't have talent, just to come and entertain and get viral. I think that's great that he does. And yesterday to maine realize kiya that Samay is genuinely very funny. Like his comic timing, he's very spontaneous, और इतना और बहुत बकवास की है कल हमने इतनी बकवास की है, इतने रैंडम लोग आए हैं, उन्होंने आके, पर मुझे एक चीज कॉन्स्टेंटली हो रही थी कि लोगों में कॉन्फिडेंस कितना है. आई लव, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाती ये जो लोग कर रहे थे, आके अपनी एक तो कुछ भी आके करना इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब बकवास कर रहे हैं सब लोग आके, कोई टैलेंट नहीं, कुछ भी आके कर रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस और इतने कन्विक्शन के साथ कर रहे हैं. And I'm like, ये चल क्या रहा है? And I'm just in awe of the confidence that they have. And then उसके ऊपर से समय उसकी इतनी बेइज्जती कर रहा है, and they're happily taking it. They're not getting offended. They're not feeling bad. They're just happily, they have comebacks. It's a whole new world. And I was just like, मैं बैठ के सोचती कि क्या चल रहा है, मतलब what the heck is happening? तो मैं तो पूरा, और 2 shows किए हमने, but it was crazy. It's an experience that everybody should have. Yeah, I want to go once. तो हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए, how does it start? मतलब अभी जैसे आपने बताया, मुझे नहीं पता था समय आपके दोस्त हैं, तो it was as easy as a DM कि कुछ एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती कि हमें आपको चाहिए as a guest on the panel? नहीं, मुझे, हम पार्टी कर रहे थे, हम किसी की बर्थडे पार्टी पे थे, मिले तो लेटेंट करेगी, मैंने कहा क्या होता है, समझा दूंगा, करेगी, मैंने हाँ ओके, बस इतना सिंपल था. इट्स एक्चुअली देयर इज नो प्रोसेस ऑन बीइंग, you just have to be friends with Samay. That's it. I'm friends with Samay, man. That's my flex. So, bas, that's it. You just have to be friends with him, and it totally depends on who he wants on the show. Matlab, if he likes somebody or he's finding fun or whatever, तो वो
he invites. You can't pitch yourself or you can't do anything. He invites. It's a flex. I was invited on day. Hey. Awesome. और जितने अभी तक गेस्ट आए हैं उसके हिसाब से इट विल बी अ वेरी नाइस एंड यूनिक एडिशन कि आप आओगे। अच्छा। क्योंकि वो ह्यूमर मिक्स हो रहा है और वो स्लैपस्टिक ह्यूमर भी है, तो इट विल बी लवली टू सी। पर मैं ना इंसान बिल्कुल भी फनी नहीं हूँ। मतलब मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने बहुत ही कल लेम जोक्स मारे हैं और मैंने समय को बोला कि मेरा भी समय आएगा। इतने बकवास जोक्स मारे हैं मैंने। अब मैं अपनी बेइज्जती करा के आई हूँ। और वो सिर्फ कंटेस्टेंट्स को रोस्ट नहीं करता, वो आपके गेस्ट्स को भी करता है। तो उसने मेरी भी बहुत उसने रोस्ट किया है मुझे भी। तो बट या फिर तो दोस्त है तो हक से। हाँ, हक से। और मैं मुझे बोला भी गया था कि कीप अ स्ट्रांग हार्ट एंड गो। समय की जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग है। एज अ पर्सन ऑफ कैमरा कैसे हैं वो? बहुत हम्बल, बहुत अच्छे हैं वो। ही इज वेरी स्वीट। लाइक कल मेरे फ्रेंड्स भी गए थे मेरे साथ, लाइक माय कॉलेज फ्रेंड्स, दे हैड गॉन। उनके साथ उनको उसने बैठ के बातें की है। यू विल नॉट फील लाइक आई नो समय फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। लाइक he's made a मतलब there's nobody who's doing something like Latent in India all over the world. I think I'm not sure if anybody else is doing this even outside in the West. But what a great concept, and he's also very helpful. Like कल ही उसने किसी का लोन चुका दिया बैठे बैठे। तो he's very very humble, very caring, very nice, and very very smart, very intelligent. He has lots of knowledge. हाँ यार, बहुत अच्छा है समय। बस उसने मेरी इतनी बेइज्जती की और मैं उसकी इतनी तारीफ कर रही हूँ। बिल्कुल ही सुपर स्वीट। आपको पता है, भले ही आप लोग चाहे कितना ही बोल लो इंडिया के कॉमेडी सीन के बारे में उल्टा सीधा, बट आई फील लाइक कि मतलब समय रैना ना इतना बताता नहीं है, बट उसके पास ना बहुत सारे लंबे लंबे ऐसे जोक्स रहते हैं हमेशा। ही इज लाइक ऑलवेज उसके दिमाग में। मैं जितनी बार भी समय से बात की है ना, ही इज ऑलवेज कट द कॉन्वर्सेशन इन बिटवीन एंड हैज ट्राई टू प्लग इन वन जोक, जो वो स्ट्रीट जोक बोलता है, एंड आई थिंक इज हिलेरियस विद इट। तो जब भी आप जाते हो कभी भी समय की लाइफ पे, बोलना मुझे स्ट्रीट जोक्स सुनने हैं, स्ट्रीट जोक्स सुनाओ। आपको वैसे उसकी कॉमेडी पसंद है? अभी के बारे में आई वोंट कमेंट बिकॉज व्हाई वुड आई कमेंट, बट आई जस्ट वांट टू से दैट आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु पोस्टेड हिम around 2018. He opened one of my shows in Pune, and I posted about him that I've seen a tight 10-minute comic after a long time, so please watch out for Samay Raina. This is Feb of 2018. I was doing the Knock Knock Comedy Festival in Pune, I think 3rd of Feb. तो this is 2018. तो तब मैंने पोस्ट किया था, and we had a longer chat about comedy, and he told me कि उसके क्या issues चल रहे हैं comedy में। तो very new kid, and I told him कि, and I clearly remember he told me that काफ़ी लोग उसको बोलते हैं कि तू hacky comedy करता है, या you're doing done topics, या old jokes करता है, तू ऐसे वाले jokes करता है। I'm like, bro, don't listen to anybody. तू बहुत सही कर रहा है, तू बहुत बढ़िया करता है। This is the conversation we had at probably Dunkin' Donuts. टेरेस पे शो था ये वाला। करुणेश तलवार एंड आई वर परफॉर्मिंग विद द हेडलाइनर्स। 2 हाउस में शो था। फर्स्ट हाफ में करुणेश ने परफॉर्म किया था, उसका ओपनिंग एक्ट था मासूम रजवानी। मासूम रजवानी इज वन कॉमिक हु डज डार्क कॉमेडी। He talks a lot of things about domestic violence, beating your wife, dead baby jokes, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करता है। तो he does dark comedy. तो उसने होस्ट किया था, then there was a break, then second half was I was the closing act and मेरा opening act समय था। तो he had very good jokes, he was very funny. तो I remember उसने काला कुर्ता में पहना हुआ था। I clicked a picture with him, I posted on my socials कि भाई I have seen a very good comic after a long time. And this is like pre-comics and pre-everything. So that's how we started out. He said मेरे को आपसे बात करनी है about comedy. I said let's sit down, let's have dinner or whatever. तो उसके नीचे वाले फ्लोर पे there were a donut shop. तो हम वहाँ पे रात को बैठे थे around I think 11-12. तो we had a chat and that's it. तो when I saw that kid I was like भाई बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। Then he traveled a couple of times for my shows. तो उससे मेरी बात हुई शुरू हुई। said के आप बॉम्बे या पुणे में कोई भी शो करोगे I want to open। मैं कहा ठीक है। तो he started traveling to Bombay. So the first time I sold out the Canvas Laugh Club Bombay in 2018, he traveled from Pune via a cab and then went back after the show just to open that show. Nice. Very hardworking kid, very good kid, very bright kid. So मेहनती तो वो था उस पॉइंट पे, and I found it very funny. Very ये funny. एडजेक्टिव्स तो पहली बार यूज कर रहा होगा कोई। क्या? इतने स्वीट से एडजेक्टिव समय रैना के। हाँ, दैट समय रैना, टुडे समय रैना इज वेरी डिफरेंट। उन दोनों में बहुत फर्क है। दैट इज अ प्री कोविड समय रैना एंड पोस्ट कोविड समय रैना। तो बट आई थिंक क्रेडिट वेयर इज ड्यू। तो आई टेल यू अ वेरी फनी स्टोरी। हुआ क्या, समय रैना यूज्ड टू मर्डर। यू अंडरस्टैंड मर्डर राइट? यूज्ड टू मर्डर। 10 मिनट करता था वो मेरे ओपनिंग एक्ट एंड यूज्ड टू मर्डर।
And within that offensive humor, keeping in mind India's Got Latent. Yeah, the woke. Yeah, what Samay does as well. Yeah. That Samay ka zone. I ran into him also. Yeah. Recently. Yeah. I keep running into Al. But I'm going to just say it like because he's asked me to be on the show, and I think I would like thrive on the show. I would go for it. I could get cancelled, but I feel maybe his show would get affected negatively because the more eyeballs you get in that way on it sometimes, and if you're doing with that humor, though he's not scared of all that. He's really not scared of it. Huh? Yeah, I think you should do it. But I don't know. I would do it in a skip of a heartbeat. I'm not worried, but I think the teams that I'm dealing with, I'll have to do it when I'm not promoting a film. Fair. So that there's nobody else caught in the crossfire. Because there will be a crossfire for sure. समय रैना को कंटेंट देखते हो आप? हाँ, वो लेटेंट तो देखता हूँ यार, कौन नहीं देखता लेटेंट। कैसा लगता है आपको शो? बहुत अच्छा लगता है, लेटेंट का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है। कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है कि मतलब फ्लो में सब कुछ हो जाता है, मतलब ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता कि अभी क्या। हाँ, लोग आ रहे, 4-5 लोग जज बैठे, 4-5 लोग बैठे तो आपस में बकचोदी तो होगी। और बेस्ट बात ये है कि परफॉर्मर को भी पता है, जो भी कंटेस्टेंट आता है उनको भी पता है कि भाई रोस्ट होने वाले स्टेज पे, तो वो प्रॉब्लम ही फिर खत्म हो जाता है ना, कोई ऑफेंड होगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, तो वो बेस्ट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है वो। और एज अ कॉमेडियन आपको पसंद है वो? क्या समय रैना? हाँ, क्यों नहीं पसंद है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि जैसे मैं कुछ बोलूंगा। बहुत अच्छा है यार उसका स्पॉन्टेनिटी। आई विश आई हैड दैट, कि मैं बहुत सोचता हूँ, एक लाइन इतना नहीं सोचना चाहिए, मुझे पता है, मैं बहुत सोचता हूँ। आई विश आई हैड दैट स्पॉन्टेनिटी कि भाई अभी कुछ तुमने बोला है तो मैं इमीडिएटली कोई जोक बोल दूँ। दैट इज अ टैलेंट ही हैज एंड आई एनवी दैट। वैसे क्रिएटर्स में आपस में ये एनवी और जेलसी वाली फीलिंग होती है? नेचुरल है ये? थोड़ा तो होना ही चाहिए, हेल्दी रहता है थोड़ा, वो कंपटीशन का जो फीलिंग रहता है वो हेल्दी रहता है, थोड़ा होना चाहिए। मतलब मैं बाकी के बिहाफ पे थोड़ी बोल सकता हूँ, ऐसे तो नहीं है। पहला गाना वो वाला सुना था भाई, लेना मेरा नाम, समय के स्ट्रीम पे सुना था मैंने। Like he's a genuine guy, man. Yeah, bro. अभी बात भी कर रहे थे। Yeah. वो sick बंदा है भाई। He's the guy who will not talk to me for 4 months. We will not talk because he's doing अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर मेरे बर्थडे वाले दिन एक कॉल आता है, वीडियो कॉल, हम उठाता हूँ तो द कैमरा इज देयर सेट अप, उसके हाथ में पेन जो हैप्पी बर्थडे, वो पेन इट्स द बेस्ट real one my so guy. sweet bro, imagine someone doing guitar. He always has the guitar, bro. Every time we've gone over also guitar, yeah. Oh man, he plays the guitar for all of this, if you're lucky enough to witness a Samay guitar performance, you are international. क्या किया था मैंने जो एकदम सडनली फटा है वो? जो यार सडनली तो नहीं फटा है, मुझे लगता है यार वो 4 जगह उसकी हाथ थे, स्ट्रीमिंग करता था, चेस कर रहा है, स्टैंड अप कर रहा है, व्लॉग्स बनाता था, सब कुछ ही करता था, प्लस लेटेंट में उसने क्रैक मारा यार। तो सब कुछ मेरे को लगता है जो उसका 5 साल का पूरा जो मेहनत थी ना, वो बिल्कुल एक जगह कन्वर्ज हुई है। और फिर जो फटा है, एंड व्हाट अ स्टोरी, एंड इट इज द राइट टाइम बिकॉज ही इज सो रेडी इन द सेंस के यार आप देखो 12 एपिसोड आए हैं शायद, मैं भी एक एपिसोड में हूँ लेटेंट के। सारा एपिसोड समय निकालता है यार। जजेस वहाँ पे जो है, पहली बात तो जजेस हम लोग सपोर्टिंग एक्ट है, ठीक है। 3-4 एपिसोड में जजेस कुछ बोले हैं, मैं थोड़ा बोला हूँ, महीप सर ने फोड़ा है, रवि भाई ने किया है, बाकी जजेस कुछ करते नहीं, समय अकेला निकालता पूरा एपिसोड। और जिसमें हमने कुछ बोला उसमें भी समय तो फोड़ ही रहा है। राइट, ऐसा नहीं कि हम कोई आउटशाइन कर रहे हैं, मतलब समय तो अपना फोड़ ही रहा है। तो यार 1 घंटे का इम्प्रोव करना ऑन द स्पॉट, आई मीन दैट इज आई थिंक दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल सेट जो समय ने स्ट्रीमिंग कर करके बनाई है। और मैं जब पैनल में उसके साथ बैठा था यार, वो कॉन्स्टेंटली सोच रहा है, कुछ कर रहा है। आप देखो पूरा सीन वो बिल्ड करता है कंटेस्टेंट के साथ। जब कंटेस्टेंट का एक्ट खत्म होता है, पूरे सवाल वो पूछ रहा होता है कि सीन कहीं बने, कहीं जाए, हम तो बीच में एक पंच लाइन कहीं मिल जाए तो हम तो वैसे घुसते हैं। पूरी मेहनत वो कर रहा है, प्लस उसका इम्प्रोव भी इतना अच्छा है। मतलब मैं लिटरली वहाँ बैठ के सोच रहा था कि यार, मैं पहले तो बोल रहा था मुझे क्यों बुला रहा है भाई, हम लोग इम्प्रोव नहीं करते हैं यार, हम तो स्टैंड अप रिटर्न करते हैं। 2.5 साल लगता है 60 मिनट बनाने में मेरे को। तो मैं बोला भाई इम्प्रोव हमारा गेम है नहीं, वरना तो मैं क्राउड वर्क शो कर ही रहा होता ना, इतने स्टार्ट होते हैं हम तो। सही बात है। तो यार उसका वो हाई लेवल ऑफ स्किल सेट है जो मतलब मेरे को लगता है कि टोटली जो होता है ना ड्यू सक्सेस। और जब मैं स्टेज पे भी देख रहा था यार कि अगर इस हार्डवर्क पे ये सक्सेस है तो मैं अपनी सक्सेस से बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये हार्डवर्क मैं नहीं करूँगा। अच्छा, अरे भाई उसका जो हार्डवर्क है, उसकी क्या लाइफ है बता रहा था यार। ये करता है शूट, फिर जाके एडिट पे बैठता है, फिर वीकेंड पे शो करने जाता है, तो काम 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 काम। और प्लस मुझे ये लगता है कि यार इतनी यंग एज में, आई थिंक राइट नाउ मतलब ही इज द फेस ऑफ इंडियन कॉमेडी। अभी मैं कहीं पे भी जाता हूँ शादी वादी में, मेरे भांजे भतीजे सब
समय सब यही पूछते हैं, अरे समय रैना को आप जानते हो? मैं बोला हाँ यार था, एपिसोड में जानता हूँ। भैया मिला दोगे क्या? चाचा आप मिला दोगे? मैं बोला हाँ मिलाता हूँ देखता हूँ। क्या हाँ तू बम्बई तो मिला दूंगा। तो और ये कोविड के टाइम में, जब कोविड में था गाँव में, तब अरे मामा आप तन्मय भट्ट से मिला दोगे क्या? और ये चेंज तो मैंने 3 साल में देखा। अब उनको समय से मिलना है, अब उनका स्टार भी चेंज हो गया। राइट, इन द सेंस समय इज नाउ द पल्स ऑफ द यूथ, और टोटली वर्थ इट है यार। मतलब उसका जो, तो वो जो सक्सेस है at such a young age and still is so grounded, and I have seen him still excited for the new joke. He's not excited for the new check उसके अकाउंट में आ रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर जब तक आपका एक्साइटमेंट फॉर द न्यू जोक है, तब तक आपका करियर सही है। जब आपका एक्साइटमेंट ये है कि आज मैं किसके साथ खाना खाने वाला हूँ, आज मैं किसके साथ शूट करने वाला हूँ, या मतलब शूट तो फिर भी ठीक है, आप अच्छे लोग के साथ शूट कर रहे हो, तो मतलब आज मैं, मतलब समझ रहे हो? हाँ समझ गया। चेक कितने का आ रहा है, अगर आपका एक्साइटमेंट उसमें ज्यादा है तो फिर क्रिएटिवली आप पीछे रह गए। लेकिन ही स्टिल एक्साइटेड फॉर द न्यू जोक, ही विल स्टिल गो फॉर दैट कि यार कुछ नया मिल जाए यहाँ पे, ये वो। तो यार और ग्राउंडेड होना यार। अगर मेरे को 27 में, तो मैं पहली बार स्टेज पे गया था, राइट, मेरे को 27 में सक्सेस मिल जाती, मैं शायद पागल हो जाता यार, मैं भी रियाब में होता कहीं। मैं ड्रग्स, नशा, सेक्स यही सब कर रहा होता यार। तो उस एज में यार इस तरह का, सही कह रहे हो आप। पता नहीं, मैं इसलिए भी बोला कि मुझे पता है समय पे 5 मिनट बोलते तो व्यूज आते हैं। तो मैंने बोला यार आपके पॉडकास्ट के तो 1 लाख से व्यूज ज्यादा आते नहीं है। तो मेरे को लगा थोड़ा समय को शाउट आउट देके किसी तरह व्यूज जुगाड़े जाए। नहीं भाई, इसलिए इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि तू थंबनेल में भी समय की फोटो लगा। दिस इज व्हाट पीपल सेड अबाउट समय रैना। समय, व्हाट इज वर्किंग फॉर हिम नाउ? व्हाट डू यू थिंक? ओ ही इज अ, मतलब पूरा चेंज्ड पर्सनालिटी है वो, लाइक चेंज मतलब एज अ कॉमेडियन। पहले अलग था, जैसे कॉमिक्स्तान में जो उसका अप्रोच टू कॉमेडी या जो उसके ऑब्जर्वेशंस, ये जो भी स्टाइल था, वो अब पूरा ही इवॉल्व होके या चेंज होके कुछ और बन चुका है। लाइक इवन इफ यू वॉच हिज कॉमेडी सेट्स इन कॉमिक्स्तान, वो बहुत अलग तरीके के होते थे कि मैं कश्मीरी हूँ तो ये हुआ, हमारे दोस्तों ने ऐसे कर दिया, मतलब कैसे बोलूँ मैं, ऑर्थोडॉक्स बोलूँ, आई डोंट नो क्या सही वर्ड है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स कॉमेडी था। फिर वो और खुल गया, मतलब एक्सप्लोर करने लगा कि उसको क्या करना है, किस तरह की कॉमेडी करनी है। फिर वो थोड़ा ऐसे रोस्टिंग, प्रैंकस्टर, वो बहुत बड़ा प्रैंकस्टर है समय, बहुत बड़ा प्रैंकस्टर है। मतलब उसको बड़े मजे आते हैं सब करने में, घर में भी ऐसी। हाँ, वो मतलब प्रैंकस्टर टाइप पर्सनालिटी है उसकी। वो ऐसा बंदा है, वो अगर सड़क पे तुम्हारे साथ खड़ा है ना, वो किसी जाते हुए बंदे से कुछ ना कुछ बात करके कुछ एक गैग कर लेगा वहाँ। जैसे मुझसे नहीं होता ये सब। कई लोग नहीं होते कि किसी ऑटो वाले से, अरे भैया आप कहाँ से, अच्छा तो फिर वहां चलते हैं, वहां पे ये हो जाएगा। तो उसमें वो वाली बड़ी चुल होती है उसमें, बकचोदी है। हाँ, बकचोदी है उसके अंदर बहुत। तो अभी तो मतलब ही इज ऑल्सो, ही कीप्स ट्राइंग न्यू थिंग्स व्हिच आई हैव सीन। और मुझे लगता है वो लेटेंट 1 साल करेगा फिर कुछ और करेगा। मुझे ऐसा लगता है जितना मैं उसको जानता हूँ। अब तो हमारी भी बहुत कम बात हो पाती है, क्योंकि अब हम अलग अलग शहरों में रहते हैं, मिलना जुलना कम होता है। बट हाँ, उसके अंदर एक चुल है, उसके अंदर कुछ ना कुछ करने चुल है उसके अंदर। मैं फर्स्ट टाइम मिला था समय से कॉलेज में, दिल्ली के पास में, और हम पराठे गाने चिल, वहाँ पे हम नाराज, उसका शो था, मेरा शो था, हम दोनों करके, दोनों परफॉर्म करके अपना अपना, एंड देन हम पराठे खाने गए थे मूर्थल शायद, हाँ। अच्छा। तो वहाँ पे गए, बैठे बैठे फर्स्ट टाइम मिले मैं और समय, और उसको उसी टाइम पे, मतलब उसको मतलब नहीं है कि मैं हाय कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, हम दोनों की दोस्ती इतनी कोई स्ट्रांग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, बस रैंडम एक ही कार में है, उसने फ्री स्टाइल गाने चला दिए, बोला चल रैप बैटल करते हैं। मैं ना, मुझे आती नहीं है रैप बैटल क्या होता है ये, बोला यार कुछ नहीं, कुछ भी बोलना चालू कर दे। रैंडम बैठा हुआ कार में, जब तक वहाँ पहुँचे तब तक, तो उसने कुछ भी गाना स्टार्ट कर दिया, बीट चल रही है, फिर बोलता अब तेरी बारी, तू गा, फिर तू गा, मतलब वो कार में बैठ के वो गेम खेल रहा है, मतलब उसको कुछ ना कुछ करना है। और फिर हम रैप बैटल कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बकवास, मतलब वो तो उसको तो भी आता था, ही आई थिंक म्यूजिकली आल्सो ही इज गिफ्टेड, उसे ये सब चीज़ रैप, आई थिंक ही वाज गुड फ्री स्टाइल। और मैं तो हक दिया, बट ठीक है, मज़े आ रहे थे। फिर वहाँ हुआ, वहाँ से हम मूर्थल पे गए, मूर्थल पराठे खाने बैठे हैं। अब जब तक पराठे आ रहे हैं तब तक समय भाई बोले और क्या करें, उस रैंडम मिर्ची दिखी पास वाले, मिर्ची उठा ली उसने, बोला चलो मिर्ची कौन ज़्यादा खाता है कंपटीशन करते हैं। लाइक कि हम 10 मिनट पहले मिले हैं, तुझे पता भी नहीं कि मैं मिर्ची खा भी सकता हूँ, नहीं खा सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं। जो माय पॉइंट है कि वो हर थोड़ी देर में कुछ करना है, वो बैठे बैठे वाला कुछ चुल चाहिए। हाँ है वो है। कुछ तो करें, कैसे कर बैठ 3-4 लोग हो गए तो बैठेंगे कैसे।
मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, तो उसको व्यूज है 28.5 करोड़। तो एक्चुअली मैं अभी समय भाई के साथ ऐसे ही बैठा था, ताज पे हम लोग डिनर कर रहे थे, तो समय भाई ने मेरे को बोला कि तेरा यूट्यूब कैसा है बता। तो मैंने उसको दिखाया, उसने बोला 28.5 करोड़ व्यूज है, तू तो अच्छा पैसा कमाता होगा। तो मैंने बोला नहीं। उसने बोला क्यों? मैंने बोला मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है ये यूट्यूब चैनल का। तो आपका एक्सेस किसके पास था? एक्चुअली एक बंदा है, वो कश्मीर से है, और उसने जब मेरा लिया था यूट्यूब चैनल, उसने बनाया मेरा, तो उसने मुझे ऐसे बोला कि ये चैनल का नाम है दीपक कलाल। तो मेरे को लगा मेरे वीडियोस है, मेरा चैनल है। तो उसने क्या किया, बैंक डिटेल्स वगैरह सब उसके डाल दिए, तो पैसा आईडी भी खुद की उसने डाल दी, मतलब मेरा कुछ भी नहीं था। तो समय रहना लाइक बहुत शॉक्ड, ही सेड कि यू डोंट हैव एक्सेस। मैंने बोला नहीं। और उसने बोला कि फिर ये बंदा तेरे को कितना कुछ देता है पैसे? मैंने बोला हाँ, कभी 10,000 कभी 15,000 ऐसे देता है। उसने बोला सिर्फ इतना ही। फिर उसने मेरे को बताया कि तेरे को 28.5 करोड़ व्यूज है दीपक, आर यू मैड? तो फिर उसने पता नहीं क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। आई डोंट नो वेदर ही यूज्ड पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स और वेदर ही स्पोक टू यूट्यूब पीपल, आई डोंट नो। बट बिफोर 5 days he called me up, समय रहना, and he said Deepak that I want to give you Diwali gift। तो मेरे को लगा पता नहीं कुछ मिठाई विठाई बेचता होगा। तो उसने कहा यू नो व्हाट आई एम गिविंग यू। मैंने कहा क्या? बोला आई एम गिविंग यू यूट्यूब चैनल एक्सेस। तो मैंने बोला यार मतलब कैसे? बोला तू टेंशन मत ले, बट तेरे को मैं एक बंदा भेज रहा हूँ और तेरे को तेरा यूट्यूब मिल जाएगा। और मैंने बोला लेकिन मेरे पास फेसबुक भी नहीं है। उसने कहा क्या बोला? उसने बोला कितने फॉलोवर्स है? मैंने उसको बोला उसमें 1 million फॉलोवर्स है, मेरे पास नहीं है। दूसरे दिन उसने मुझे फेसबुक भी दे दिया। उसने वो बंदा जो है जिसके पास मेरा एक्सेस था, उसको पता नहीं कोई मंत्री से या पॉलिटिशियन से फोन करवाया होगा। यूट्यूब से भी उसने जोर लगाया कि भाई दीपक कलाल के साथ गलत हो गया है। एंड नॉट ओनली दैट, यू नो, उसने एक बंदा भी भेजा। उसके बाद में उसने मुझे ट्रेनिंग भी दिया 2 दिन कैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं। और मुझे समय ने एक बात कही कि देख दीपक, काम तो मांगना छोड़ दे तू किससे भी। ये जो यूट्यूब है ना, ये तेरे हाथ का चीज है, मतलब तू इसको हैंडल कर सकता है। तेरे में अगर तेरे को नहीं आता है टेक्निकल कुछ, तो मेरा टीम है, एंड यू डोंट नीड टू पे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। तो मेरी टीम तेरे को हेल्प करेगी। अगर तू कहता है तो वो मेरा जो बंदा जो तेरे घर पे भी आएगा, किससे काम मत मांग, तू अपने पैरों पे खड़ा हो जा, यू नो। फिर मेरे मम्मी से भी बात की, बिकॉज मैंने मेरे मम्मी से अभी तक 20 लाख रुपए लिए, यू नो। आई मीन शी गेट्स सम डॉलर्स एंड देन शी गिव्स टू मी विदाउट आस्किंग कि तुम ये पैसे का क्या करोगे एंड ऑल दैट। एंड मैं मम्मी को कहता हूँ मम्मी मैं दुबई जा रहा हूँ, एंड देन आई गो टू दिल्ली एंड स्पेंड मनी आउट देयर, यू नो। सब नशा, उसके बाद में लड़की बाजी उसमें एंड ऑल दैट। सो समय ने मम्मी को कहा कि अभी कल से आप इसको पैसे मत देना, हम इसको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच समय मेकिंग मी स्टैंड एट द एज ऑफ 52। आई मीन दैट्स टू लेट, बट ही सेड नेवर टू लेट, यू नो। आप बची कुछ जिंदगी मम्मी से पैसे मत लेना, क्योंकि अभी तक मैं काफी पैसे ले चुका हूँ मम्मी से। अच्छा, आप अभी लेटेंट पे गए थे समय भाई के शो पे, वो कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस कैसा था? समय इज अ स्वीट हार्ट एंड मतलब यार उसकी टाइमिंग का क्या ही है ना, क्रेजी, ही सेज ना क्रेजी, दैट्स हिज थिंग। आई लुक फॉरवर्ड टू, मतलब मैं रुकी हूँ कि कब इसका एडिट ये लोग जल्दी करके लोग उसको बाहर, यू नो, दे पोस्टेड। आई जस्ट वॉन्ट टू सी पीपल्स रिएक्शन, बिकॉज वहाँ पे जितने लोग बैठे थे, आई रिमेंबर दे वर क्रैकिंग अप, और हम सब जोक पे ना मार रहे हैं। इट वाज नाइस। आपने भी जोक मारे? आपने भी जोक्स मारे? ऐसा मुझे लगता है मैंने मारा है। अब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। उनके जोक के लिए बिल्डअप दिया, फिर वो कुछ कम बैक कर रहे थे आप पे ऐसा? हम लोग we all were just pulling it off. It was, and you know, मतलब his timing is good, his everything. He's actually he's a gentleman. You know, he's like, Poonam will do this, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. He's very. पहले से आपको ब्रीफ करा था? नहीं वैसा कुछ नहीं था. There was no briefing, but he said he will go with the flow. You know, we'll take it easy. मतलब he wants कि वो जो भी आर्टिस्ट उनके शो पे जाते हैं लेटेंट पे, ना, कि वो लोग कंफर्टेबल हों. कॉमेडियन है समय रहना, मैं उनको अभी सुन रहा था, और वो भी आपकी तरह हंसते मुस्कुराते रहते हैं। मैं भी उनको बहुत देखता हूँ। हाँ। मैं कॉमेडी का ना सारा जो भी स्टैंड अप वगैरह तो सब अच्छा देखता हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक जिक्र किया कि उनका स्कूल में लोग बहुत मजाक उड़ाते थे,
और आप सबसे तो लड़ नहीं सकते हो, एक दूसरे लड़ सकते हो, सबसे थोड़ी लड़ोगे दुनिया से। और उन्हें समझ नहीं था, फिर उन्होंने खुद का मजाक उड़ाना शुरू किया। मैंने भी ऐसे किया, मैंने भी ऐसे ही किया। मैं मतलब जब भी ऐसा रहता था कई बार खुद पे जोक मारता था। मैंने अभी भी सुना, जैसे आपने कहा ना कि वो टाइट्स हम पहनते हैं, उनकी टाइट्स हमें मुझे फुल आती है, फ्लाइट में पैर ऊपर करके बैठ जाता हूँ, मेरे लिए वो सेटिंग होता है। आप अपना मजाक उड़ा रहे थे। मतलब मैं जैसे सर जब हम साथ होते हैं ना, तो या तो ये लगा लो कि जो हमारे सारे साथी हैं अब पैरा के साथ ही ट्रेनिंग करते हैं, कोई ना कोई पैरा का रहेगा ही, तो हर में डिसेबिलिटी होती है, तो मैं रोस्ट भी अच्छा करता हूँ, मैं खींचता हूँ सबको, है ना। उनको खुश करने के लिए 2 बात अपने ऊपर मार ली, 4 उनके ऊपर मार के हंस लिया, तो पहले सब खुश हो जाते हैं। और जब खुशी का माहौल होता है ना सर, तो फिर वहाँ टेंशन और दिमाग पर प्रेशर नहीं होता। और मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो लाइफ है या आज की जो ज़िंदगी है, उसमें खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि आप जब अगर खुशी आपको मिल जाती है या सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता है, ये 2-3 चीज़ ऐसी हैं जो आपको संतुष्ट कर देती है। Do you think people who come from personal trauma or childhood trauma are better comedians? Any day. The jokes at the expense of your own traumas are always projecting out there. मेरे को ऐसा लगता है वो coping mechanism होता है एक, and मेरे को लगता है समय भी जो बातें बताता है, I've always felt he's gone through a lot. Yeah, same. Who's your favorite comedian? Right now, Samay, I've been watching Samay for the past 5 years and he has tremendously improved. Yeah, he's crazy, man. India's Got Latent देख तो एक नया शो है YouTube पर, हमारे फ्रेंड है समय रायना, I highly recommend you all check it out. वहाँ बहुत ऑफेंसिव ह्यूमर डाला है, अच्छा, हाइपर ऑफेंसिव, गालियाँ, डायरेक्ट ऑफेंस एटसेट्रा, एंड एवरी person in the country is watching that show, including adults. Chup ke. Yeah, you end up watching it alone because you can't see it with family. But it's created it's probably the story of YouTube in 2024. One show. Okay. Yeah. I like the way he speaks. एक समय का एक स्टाइल है, मैंने जो उसके पोर्शंस देखे हैं, समय का एक स्टाइल है बात करने का, जैसे हम डायलॉग डिलीवरी कहते हैं ना, he has a peculiar way of speaking. Perfect timing. समय भाई को कास्ट करोगे रोहित शेट्टी सर। But I like that guy, boy, you know, it's like उसमें एक सेंस ऑफ कॉमेडी भी है और एक तरीका है बात करने का, और वो बहुत डिफिकल्ट स्किल है। हाँ, लाइक टू डू इट इन फ्रंट ऑफ ऑल दीस पीपल। कॉमिक टाइमिंग एग्जैक्ट है उनकी, एंड उनके फैंस की एज रेंज 7 to 70 है। हाँ, और पिच सेम नहीं है, that's what I मतलब that's why वो स्टैंड आउट होता है समय, बिकॉज डायलॉग जो when he speaks, तो जो परफॉर्म कर रहा है वो पिच अलग है उसका बाकी लोगों से, दैट व्हाट वर्क्स फॉर समय, उसका स्टाइल है, दैट्स व्हाट आई लाइक, यार इसका स्टाइल अलग है। अब जैसे सीधा समय रहना है, समय रहना क्या क्या बोलता है ना, और समय रहना बहुत स्वीट लड़का है, बहुत ज्यादा। भाजी वो बच्चा है, क्योंकि बच्चा है, बच्चा ही है वो, अभी बच्चा है, क्या उम्र की नहीं, उसकी 23-24 साल हुई। 23-24 साल का है? हाँ, वो तो ये मेरे तो खांसी आ गई थी। वंडर किड है यार, फिर उस हिसाब से वंडर किड है वो। वंडर किड है, क्या बोलता है वो तन्मय उसको बोलता है ना, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तो वो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है वो यार। हर बात कैसे कश्मीर का भारती, वो हर बात कैसे फनी बोल सकता है यार। उसने क्या रियाज होगा या क्या होगा पता नहीं, क्या आमद है। उसकी क्लिप आ रही थी, कहते मेरे नाना जी नींद में चले गए, तो रफ्तार भाई बोलते कि अच्छी बात है, अच्छा होता है, कहते नहीं मतलब उन्होंने आवाज दी थी, हम नींद में थे। कितना डार्क है। हाँ भाजी, हाय नाना मर गया, सुनते रह गए। हाँ, तो वो डार्क, वो जो आता है ना सामने कैमरे के या स्टेज पे आता है, डार्क होता है, वो बिल्कुल ऑफ द कैमरा बिल्कुल अपोजिट आदमी है। वो बहुत स्वीट लड़का है और बहुत ही प्यारा लड़का है यार, सच में बड़ा स्वीट है भाजी। मैं तो ना, मेरे को जो अच्छा लगता है ना, मैं मैसेज कर देती हूँ उनको। नहीं उसको बुलाओ यहाँ पे। हाँ बुलाएंगे। अरे वो आ रहा है, उसकी बात हुई है। मैसेज किया कि आपका वो बड़ा अच्छा आ रहा है, उसके बाद उसकी वॉइस में इतने मैसेज आ गए, कहते मैम, फिर अभी 23 साल का आपने बोला, फिर मैम ही हूँ मैं उसकी, कहते हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं। मतलब उसने थोड़ा मुझे ऐसे कर दिया, आप मेरी मम्मी आपकी, मेरा दिन बन गया। मेरे को इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि मैं तो बाजी कोई चाट बनाने वाला हो या कोई आंटी हो, मैं तो मैसेज कर देती हूँ, मैंने जो अच्छा लगे ना मैं उसको मैसेज कर देती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जैसे आप हो ना, वैसे ही समय जो है ना, तारीफ करते वक्त या कोई बात कहते वक्त अपने आप को रोकता नहीं है कि यार ये क्या सोचेंगे कि इतना जल्दी इतना फ्रैंक हो गया, या वो कुछ नहीं सोचता।
वो अपना जो उसके मुंह में उसने जो अगर कुछ स्टेज पे कोई गंदी बात भी आई तो गंदी बात भी फटाफट बोल देगा, और कोई किसी को अगर सामने से कहना होगा कि आप मेरे को बड़े अच्छे लगते हो तो वो ऐसे ही बोल देगा सीधा, बच्चों की तरह है ना। 23 साल का बच्चा है वो। मजे की बात है कि उसकी बात कभी बुरी नहीं लगती, चाहे कितनी नास्टी बात तो बोल देता है। वही है ना कि उसका पर्सोना ऐसा है। मैं समय से सिर्फ एक ही बार मिली हूँ, बस मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत और व्हाट्सएप पे बातें हो जाती हैं। आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग गाय, बहुत क्रेजी सा पागल सा लड़का है, तो कोई बहुत दोस्ती नहीं है, बट आई एम फॉन्ड ऑफ हिम। मुझे समय बहुत अच्छा लगता है। वो वैसे ही बहुत फनी है ना, मतलब कैमरा पे तो है ही इज़ वेरी फनी एंड पर वो ऐसा भी नहीं कि वो कुछ भी बोल देता है, ही सेंसिटिव एंड आई पर्सनली मुझे समय अच्छा लगता है। आई एम फॉन्ड ऑफ हिम। One of the people that you do have around you is Samay Raina. समय is what, but समय is not बचपन का तो friend? दोस्त नहीं है, मतलब दोस्त है बट नॉट बचपन का, बिकॉज उसका बचपन तो अभी भी चल रहा है। तो आई गेस हाँ, वी मेट ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे, वो लाइव स्ट्रीम पे उसने मेरे को डीएम किया था, फिर हमारी बात हुई, फिर उसके मैं स्ट्रीम पे गया था। बट हाँ, समय आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद हिम। Is he the only person who can make you laugh? नहीं ऐसी बात नहीं है, बट हाँ ही इज़ वेरी फनी दो, लाइक समय इज फनियर इन रियल लाइफ आई वुड से। मैं और समय अगर सेम स्टेज पे हैं एंड हम दोनों जोक्स कर रहे हैं तो डिपेंड करता है उस टाइम कौन सा सेट कर रहा है, ठीक है। आई हैव सीन समय तो बहुत किल करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये, समय के पास एक टोन है जो उसने क्रैक कर लिया है, जो ऑलवेज वर्किंग। कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे मैं जैसे परफॉर्म करता हूँ, मैं बहुत नॉर्मली परफॉर्म करता हूँ कि मतलब मेरे में वो एनर्जी डालने का बहुत, मैं तो ऐसा होता हूँ कि बस मैंने ये लिखा है, ये है भाई, ठीक है मैं जा रहा हूँ। समय जिस एनर्जी से आता है ना, वो तो अनबीटेबल है। उसका हिट रेट इतना ज़्यादा है, वो एक नॉर्मल चीज़ को, उसकी पंचलाइन बहुत बाद में है, मान लो, ठीक है। सेटअप पंचलाइन होता है, पंचलाइन बहुत बाद में है, जो कि बहुत अच्छी पंचलाइन, जैसी भी पंचलाइन है वो हटा देते हैं। वो प्रेमिस पे ही लाफ उठाने स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उसकी टोन इतनी क्रेजी है। जैसे उसका एक कुछ तो एक जोक है, ठीक है, पंचलाइन नहीं बताऊंगा, बट उसका प्रेमिस ये है कि उसके दादा की गांड पे सांप ने काट लिया, ठीक है। प्रेमिस है कि दादा की गांड पे सांप ने काट लिया, ठीक है। एक बार बोला आप इतना हंसे, अब समय ऐसे बोलेगा कि मेरे दादा की गांड में सांप ने काट लिया भाई, तो अब ज्यादा हंसे आप। देखा आपने, ये तरीका है, ये उसके पास है भाई, ये एबिलिटी टू डिलीवर। हाँ, तो ऑडियंस पहले से कि दादा की सांप ने गांड काट, ओ भाई ऑडियंस सोचते कि आगे क्या हुआ भाई, फिर क्या किया सामने। तो हाँ, ये समय कर लेता है भाई, दादा की सांप हो रहा है। वो शोज पे भी आता है, वो ही इज ऑलवेज देयर, मतलब वो भाई है, मतलब हमेशा रहता है, समय इज ऑलवेज देयर। Yeah, a lot of the music people also found through Samay. Yeah, for sure man. Definitely. Not just you guys, DHH में probably. हाँ. वो कब से? No, he loves Desi pop, bro. Yeah. He like listens to, like, he loves hip hop in general. वो बहुत Eminem भी बहुत with him for that Bhargraval gig. हाँ, वो म्यूजिक हेड है, वो पूरा म्यूजिक सुनता है, बजाता है, मस्त। Yeah. You saw that Kohinoor parody video. Yeah. That was funny, bro. That was very funny, bro. मस्त बंदा ये है, भारी था भारी था, bro. उसने गरम सुट्टे भी किया, मस्त इसके मर गया था। Look, you've played chess also a bunch of times. हाँ, with समय यार। खेलते हो अभी और just कभी कभी मन कर जाता है तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ वापस। जितना अच्छा वो रैप करता है उतना अच्छा हम चेस नहीं खेलते। Genuinely. So, अगर मैं डिसहेबल्ड हूँ और मैं आके बैठ गया हूँ, और या तो फिर मैं कंटेंट में ये लेवल दे रहा हूँ कि people are just like, you know, okay. Very big example of this is Samay Raina. Does not give a fuck about appearance. He just sits, but he's very beautiful looking man as well. Let's be honest, he's very pleasant looking. He's a Kashmiri boy, so yeah, features are there. Yeah. But his content then इस लेवल पे है, क्योंकि फिर he does like, फिर वो कॉमेडी कर रहा है उस लेवल पे, and you are like हाँ ठीक है, हम इतना माइंड नहीं करेंगे, but the thing is ये ट्रेड ऑफ कितने लोग can, you know, afford to. It's such a rarity. वो सो के उठता है यार, वो सो के उठता है बिल्कुल बाल ऐसे, and he's doing like a 4-hour chess session. Yeah. But he has like punchline after every 15 minutes or so. So yeah, that is a rarity for sure. Samay has basically got like the chess का wave in India. मतलब in India मतलब in the sense YouTube के इस पे पूरे इस पे. अरे thanks so sweet यार मितपैट भाई. Chess का समय ये लाए हैं. वाह. I didn't know you are poet also. अरे
वो बीच में बहुत चस्का चढ़ा था चेस का। भाई मतलब स्ट्रीम करने का जब पहली बार की कर सकता हूँ, मैंने किया उसके करना फिर रोक क्यों रहा है तेरे को? मतलब बट फिर भी what why अगर तेरे लेवल I had an obstacle earlier, like I That's did what not I'm saying. Yeah. very like because I was like I'm not even that good, why would I do that? You know, Samay is a comic, he's funny, that's why. So I was like I'm not even समय that क्यों है good. तेरे फ्रीक्वेंसी में बार-बार? Bro, chess की पूरी दुनिया में in the universe of chess streaming, he is the only exception. और वही एक कंटूर है रिलेटेबल, क्योंकि बाकी सारे तो GM लेवल प्लेयर्स है ना, या बहुत IM लेवल प्लेयर्स है ना. इंडिया तो में जितने भी चेस इंडिया में कितने ही हैं, इंडिया में भी मैक्सिमम GM IMs ही हैं, उससे नीचे कोई चेस स्ट्रीम कर नहीं रहा. The role that Samay has played in Indian chess should not be exaggerated, should also not be underestimated. You know, he's just the one guy who is not even an enormous celebrity, but he you know, is a relatively big comedian, is a great guy. Loves chess, and just thanks to his efforts, you've got so many more chess fans coming. And I think that's important that you have these individuals who do that. अक्षय ना तो मैं बता सकता हूँ what I have learned from Samay. I have learned one important thing, that whatever you do, Samay आप किधर जाओगे नहीं, nor you will remove your earphones. I'll just drink water. My other thing to remove this embarrassment. So whatever he does with full force. Like, you know, this is something, no half-heartedness. कोई भी चीज़ है. जैसे for example, if he decides कि membership होंगे, she is drinking water slowly. खत्म ही नहीं कर रहे. So I think this is something which all of you can learn from Samay. That whenever he sets a goal or sets aim on something, he achieves it. And to achieve something, वो जो रहता है ना दिन रात मेहनत करके करना, that is very true for him because he doesn't sleep. So दिन रात. समय रैना को जानते हैं आप? बहुत अच्छे से पर्सनली जानते हैं कि? पर्सनली ऑफ कोर्स. मैंने भाई वही है मुझको लेके जाने वाला वहाँ. मुझे मिला वो तो. कहाँ मिला वो? कपिल के शो पे आया था बैक स्टेज. तो वो भाई हम सब लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन है. कहता मैंने आप लोगों को देख के ही तो सीखा है सब कुछ. तो मुझे बोला भाई आप करते क्यों नहीं स्टैंड अप? मैं कहा मैं तो करता हूँ. कि तुमने भी देखा ही, हम जो लाइव शोज़ करते हैं वहाँ स्टैंड अप भी करते हैं जाके कॉर्पोरेट्स में. हाँ कॉर्पोरेट्स में. कहता नहीं स्टैंड अप नहीं देखा मैंने आपका. मैं कहा कौन सी स्टैंड अप की बात कर रहा है? कहता जैसे ही हम करते हैं ओपन माइक्स ये वो. मैं कहा मैं कहता करो ट्राई, आप अच्छे हो, मैंने आपको देखा आप में बहुत है. तो उसने भाई अपने साथ शो डाल लिया मेरा. समय और मैंने शो किया इकट्ठे. तो उसमें क्या होता है? वो आके ओपन माइक करते हैं, फिर आप आते हो? नहीं, उसने शो डाला था आधा घंटे का, कि आधा घंटा मैं करूँगा, आधा घंटा आप करोगे, और ये शो आपके लिए, यू आर द स्टार ऑफ दैट. तो उसने बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया भाई. आज वो मुझे लगता है कि फेस ऑफ कॉमेडी है इंडिया का आज के दिन का. लेकिन जो रिस्पेक्ट इज्जत वो देता है, वो लोगों को लगता है कि भाई ये कुछ भी बोल देता है. बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. उसने भाई शो डाला, खुद अपने हाथ से मेरा ब्लॉग बनाया, मेरा यूट्यूब चैनल खोल के दिया उसने. उस बंदे ने अपने हाथ से शूट कर करके, खुद अपनी टीम से एडिट करवा के, खुद रात को मेरे साथ बैठा कि सर ये मैं आपका व्लॉग डाल रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे, और सपोर्ट किया उसने. इज टू गुड गाय यार. और कॉमेडी क्या करता है यार वो.